इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में कि 12 साल से जिसका अवैध कब्जा जमीन उसकी। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में, क्या कुछ इसमें दिया गया है, क्या गाइडलाइंस हैं, विस्तार से बताएंगे बहुत ही सरल शब्दों में कि इस पर कानून क्या है कि 12 साल से जो कब्जा किया वही जमीन का मालिक। जानेंगे कि इस कानून की विशेषताएं क्या है, क्या अच्छा है और कब ऐसा होता है। कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 12 साल तक जिसका अवैध कब्जा वही मालिक। यहाँ पे थोड़ी गलती है, अवैध शब्द गलत लगाया है बस। 12 साल जिसका प्रतिकूल कब्जा होता है जमीन पर उसका मालिकाना हक होता है, ठीक है। अब प्रतिकूल कब्जा, आप कहेंगे कि भाई प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। देखिए तो अब आप ये पढ़िए सेक्शन 65, आराम से समझाएंगे, वीडियो पे बने रहे कि सेक्शन 65 क्या कहता है। हक के आधार पर, यानी कि आपकी कोई जमीन है उस पर आपका हक है, कानूनी तरीके से रजिस्ट्री वगैरह है। कैसे ही हक के आधार पर स्थावर संपत्ति है, ऐसी संपत्ति जो चल नहीं सकती, जैसे कि जमीन, मकान, झोपड़ी वगैरह जो भी चल नहीं सकती, वो उसमें से किसी के हित के कब्जे के लिए, आपका है तो कब्जे के लिए 12 वर्ष तक आपको समय दिया जाएगा। यानी कि भाई साहब सीधी बात यह है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर आपकी संपत्ति पर कोई प्रतिकूल कब्जा किए हुए है किसी भी जमीन पर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई ये प्रतिकूल कब्जा क्या है। ये प्रतिकूल कब्जा है कि जो निरंतर 12 साल तक जो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लड़ाई झंझट के, बिना किसी FIR, बिना किसी कोर्ट केस के निरंतर चला आ रहा है, जो कि किराएदार नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, उसे कहेंगे कि प्रतिकूल कब्जा किए हुए है। उदाहरण आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपकी कोई गांव में जमीन पड़ी हुई है और आप दिल्ली रह रहे हैं। आप आए गांव में, आपने देखा कि आपकी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है और आपने हटाया ही नहीं, उसे कुछ कहा ही नहीं। जब आप अगली बार दिल्ली से आए तो आपने उसे बोल दिया कि कब्जा खाली कर दो, फिर आप दिल्ली चले गए। फिर आप आए तो आपने देखा कि फिर से वो कब्जा किए हुए है और मकान भी बना लिया, और आपने 12 वर्षों तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई FIR कराई, ना ही कोई कोर्ट कचहरी गए। मतलब कि सीधी सी बात है, आपका उस जमीन से कोई मतलब नहीं है। अब आपको 12 साल बाद यानी कि 13 साल में याद आता है कि अब ये जमीन मैं खाली कराऊंगा, तो ये लिमिटेशन एक्ट इस पे प्रावधान करती है कि वो प्रतिकूल कब्जा किए हुए 12 साल से, तो ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए अब आप 12 साल बाद जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट आपसे पूछेगा, लिमिटेशन एक्ट में 12 वर्ष का टाइम दिया गया है कि अगर कोई प्रतिकूल कब्जा किए हुए तो 12 वर्ष तक वहां से उसे हटवा दीजिए, ठीक है, या 12 वर्ष के अंदर उस पर केस कर दीजिए, या 12 वर्ष के अंदर उस पर कोई कार्रवाई कर दीजिए हटाने के लिए। 12 वर्ष बाद जो है आप अपने अधिकार खो देंगे उस जमीन से, ठीक है, जो प्रतिकूल कब्जा किए हुए हैं उस पर। ऐसा नहीं है कि आपका कोई मकान है और आप रह रहे हैं तो आपका 12 साल बाद अधिकार खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई अदर व्यक्ति कब्जा किए हुए है निरंतर, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रतिकूल कब्जा किए हुए है निरंतर, और उसे हटवाने के लिए आप 12 साल बाद केस कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर 12 साल बाद आपके सारे अधिकार उस जमीन से खत्म हो जाते हैं, और जिसका प्रतिकूल कब्जा है उसे मालिकाना हक मिल जाता है, जो 12 साल तक कब्जा किए हुए है। अब इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन इसमें जान लीजिए कि 12 साल वाली कंडीशन क्या है। मैंने आपको बताया कि एक तो प्रतिकूल कब्जा किए हुए हो, और प्रतिकूल कब्जा भी समझा दिया। प्रतिकूल कब्जे का एविडेंस भी होना चाहिए उस पर। 12 साल से तू कब्जा किए है उस पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना उस पर, बिजली बिल वगैरह कुछ तो होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी संपत्ति है उस पर प्रतिकूल कब्जा होने के साथ साथ जो है इस पर कोई किराएदार की हैसियत से ना रह रहा हो। अब कोई किराएदार कहे कि मैं 12 साल से किराया दे रहा हूँ और रह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उसका प्रतिकूल कब्जा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, उल्टा FIR हो जाएगी और जेल चले जाओगे। जो कोई किराएदार है उसे कभी मालिकाना हक नहीं मिलेगा, चाहे 12 वर्ष की जगह 50 वर्ष तक रहें। जिसने लीज पर लिया है उसे नहीं मिलेगा, जिसने मान लीजिए कोई एग्रीमेंट से लिया है उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप दुरुपयोग करना चाहेंगे तो नहीं होगा, उल्टा FIR हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई ये चीज। अब आप समझ गए होंगे कब मालिकाना हक मिलता है। और देखिए अब मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि आपकी जमीन पर कब्जा किए हुए आपकी सहमति से, और वो किराएदार नहीं है, ना ही कोई एग्रीमेंट है, ऐसे ही कब्जा किए हुए है और आप कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आप कब्जा हटवा दीजिए। नहीं हटा रहा तो केस कर दीजिए, FIR कर दीजिए, 12 साल के पहले ही हटवा दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है, आप केस कर दीजिए, केस चाहे 20 साल चले, उससे कोई मतलब नहीं है। 12 साल के अंदर कोई कार्रवाई कर दो आप, ठीक है। अब आप मान लीजिए आपने किसी जमीन पर प्रतिकूल कब्जा किए हुए है, अब आप ये कह रहे हैं कि इसका मालिकाना हक कैसे मिले। तो यदि आप प्रतिकूल कब्जा किए हुए हैं तो आप पर उसका एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, तभी आप कोर्ट में प्रूफ कर सकेंगे। दूसरी बात,
आपकी संपत्ति पर रह रहे हो कब्जेदार के हैसियत से या किसी भी अन्य हैसियत से, तो आप उस जमीन पर कभी भी मालिकाना हक नहीं पा सकते। ना कोशिश करना, वरना जेल चले जाओगे। अब एक सेक्शन और देखिए, वो है सेक्शन 64। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्या होता है कि आप किसी ज़मीन पर कब्जा किए हो, भले ही वो संपत्ति आपके नाम नहीं है और आपको किसी ने हटा दिया वहाँ से और उसके भी ज़मीन वो नाम नहीं है, तो आप अपना दोबारा कब्जा पाने के लिए 12 वर्ष के अंदर केस कर सकते हैं। 12 वर्ष के बाद नहीं केस कर सकते। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, पहले ये पढ़ लीजिए धारा 64। स्थावर संपत्ति यानी कि अचल संपत्ति, जमीन वगैरह, ये चीजें के कब्जे के लिए जो पूर्ववर्ती के कब्जे पर आधार पर यानी कि पहले से आपका कब्जा था और हक के आधार पर ना हो, लेकिन आपका हक नहीं है, यानी कि आपका टाइटल नहीं है, वो रजिस्ट्री वगैरह की जमीन नहीं है, भले ही हक नहीं है, जबकि वादी संपत्ति पर कब्जा रखते हुए बेकब्जा कर दिया, यानी कि आप पर कब्जा था, आपको कब्जे से हटा दिया, तो जिसने बेकब्जा कर दिया है उस संपत्ति पर फिर से कब्जा लेने के लिए आप 12 साल तक केस लाइए। 12 साल तक कब से कब काउंट होगा? जैसे मान लीजिए किसी जमीन पर 1 जनवरी से आपका कब्जा था, आपको वहां से हटा दिया, खदेड़ दिया, फेंक दिया, तो 1 जनवरी से 12 साल तक आप फिर से कब्जा करने के लिए कोर्ट द्वारा उस पर सूट फाइल कर सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चुपचाप रहते हैं, आप कब्जा किए थे और उसने हटा दिया आपको, आप चुपचाप रहते हैं और आप 12 साल बाद आते हैं कि भाई उसने हमें कब्जे से हटा दिया था, अब मैं फिर से कब्जा लूंगा वहीं जाके, तो आप केस नहीं चला सकते। लेकिन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार 12 साल बाद कोई ऐसा केस नहीं चल सकता। सीधी बात दोस्तों यह है कि लिमिटेशन एक्ट में एक बाउंडेशन दिया है। मान लीजिए रजिस्ट्री कैंसिल कराना है तो 3 साल के अंदर करवा लीजिए। यदि मान लीजिए जमीन पर कोई प्रतिकूल कब्जा किए हुए है तो 12 साल तक हटवा लीजिए। 100-200 साल बाद मत आइएगा कि वो कब्जा किए हुए है, तो सीधा इस एक्ट का ये मतलब है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और हमारी मेहनत अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।